तो फॉल का आप लोग यूज को पता होगा, फॉल है ना। फॉल यानी कि तो ऐसे गिरना होता है, कोई भी चीज जो है कहीं से गिर जाए तब उसे फॉल बोल देते हैं। तो यहाँ जो है फॉल का यूज हम लोग जानेंगे। देखो फ्रेजल वर्ब्स कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं पहले भी बताते आ रहा हूँ कि फ्रेजल वर्ब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और साथ ही साथ आपके स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो यहाँ फ्रेजल वर्ब जो फॉल है, फॉल के साथ, वैसे तो फ्रेजल वर्ब अभी नहीं कहना चाहिए, जब फॉल अकेले है तब तो ये जो है एक वर्ब ही है, सिंपल सा नॉर्मल सा, जैसे आपका जो और वर्ब होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त इसमें जब कोई और वर्ड जुड़ जाता है, समझ पा रहे हैं, इसमें जब कोई और वर्ड जुड़ जाता है तब इसका मीनिंग भी कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वैसे तो अभी फॉल का मतलब होता है गिरना, ठीक है, जब कोई चीज कहीं से गिर जाए तब उसके जो है फॉल कह देते हो। लेकिन इसके साथ जैसे अपार्ट जुड़ गया ना, इसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा कंप्लीटली, ये जो है मीनिंग्स कहीं और लेके चल देता है। ठीक है, फॉल बैक ऑन ऐसे ही जो है सारे का, जैसे आप फॉल आउट देख रहे हैं, फॉल ऑफ देख रहे हैं, फॉल फ्लैट देख रहे हैं, फॉल इन विथ देख रहे हैं, ये सारा का सारा सेंटेंस, सॉरी सारा का सारा जो वर्ड्स हैं, ये कंप्लीटली इसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। सब में फॉल से ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आज का जो फ्रेजल वर्ब है आपके फॉल से ही रिलेटेड है। चलिए देखते हैं फॉल में क्या है, कैसे हैं, कैसे इसको जो है हम लोग जान सकते हैं, कैसे इसको जो है हम लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के और हमारे स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए पहला फ्रेजल वर्ब है फॉल अपार्ट, देखते हैं फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट यहाँ पे देख पा रहे हो कि फॉल अपार्ट यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना। ठीक है, अब कोई भी चीज़ का कहीं से गिर जाएगा तो टुकड़े टुकड़े होती है ना। ठीक है, लेकिन इसको याद कैसे रखें सर, बात तो यहीं पे आती है ना। देखो वैसे तो फॉल का मतलब गिरना होता है, सबको पता है ना। फॉल का मतलब होता है गिरना। अब गिर गया कोई चीज, गिर गया तो गिरना, लेकिन जब गिरता है कोई चीज तो उसके साथ अपार्ट्स पार्ट्स पार्ट्स में जो है क्या हो जाती है, बट जाती है ना, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाती है। तो यही तो है फॉल अपार्ट, यानी कि टुकड़े टुकड़े में बंटना। ठीक है, अब कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे दिल का भी टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाते हैं दोस्त, संभल के रहना। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका फॉल अपार्ट, यानी कि टुकड़े टुकड़े में बट जाना, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अवर फर्नीचर इज फॉलिंग अपार्ट, हमारा जो फर्नीचर है वो टुकड़े टुकड़े में क्या हो गया, बिखर गया, टुकड़े टुकड़े में हो गया। ठीक है, when his बाइक ब्रोक, जब उसका बाइक टूटा, his fell apart, क्या हो गया, उसका बाइक जो है टुकड़े टुकड़े में हो गया। ठीक, तो ये जो होता है आपका टुकड़े टुकड़े में होना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज यार इसे लाइक करो ना, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, हमेशा ये काम आने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, समझ में आया। फॉल अपाउट का, सॉरी फॉल अपार्ट्स का। फॉल अपार्ट यानी कि टुकड़े टुकड़े होना, कोई भी चीज हो सकती है टुकड़े टुकड़े, है ना। जब गिरेगा तो जाहिर सी बात है टूट के ही टुकड़े टुकड़े होना ही है। चलिए दूसरा है हमारा फॉल बैक ऑन। अच्छा, फॉल बैक ऑन का मतलब क्या है, फॉल बैक ऑन की सहायता लेना। अब किसी की सहायता ले रहे हो तो क्या होगा, फॉल बैक ऑन। ठीक है, अच्छा इसको याद कैसे करें, फॉल मतलब फिर से गिरना, ठीक है, और बैक ऑन, बैक ऑन मतलब देखो आप जो है, अब मैं कंप्यूटर की भाषा में लेके चलता हूँ। आपका जब कोई कंप्यूटर्स में या फिर जो है लैपटॉप में, मोबाइल में, जब डेटा को आप बैकअप के रूप में रखते हो, क्यों रखते हो, ताकि फ्यूचर में जब आपकी कोई डेटा गलती से डिलीट हो जाए, आपका ओरिजिनल डेटा, तो जो आप बैकअप में रखे हो उसको उठा के जो उसका यूज कर पाओ, है ना। सेम टू सेम तो वैसे है, मतलब पीछे से वो सहायता तो करता है ना, सेम टू सेम इसमें भी तो है। फॉल, जब आप गिर जाएं तो आपको पीछे से कोई मदद दे दे तब वो क्या कहलाएगी, सहायता ही तो देना कहलाएगी। ठीक है, सहायता ही तो लेना कहलाएगी। तो यही तो है आपका फॉल बैक ऑन, जब पीछे से कोई यानी कि कहीं से भी, कहने का मतलब है कि सहायता देगा, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, फॉल बैक ऑन, है ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने तो नहीं आते लेकिन हमारी हेल्प जरूर कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप यूज करो ना फॉल बैक ऑन, इसका यूज करो और अपने स्पोकन में एक अलग से ही पहचान दिला दो। चलो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। फॉल बैक ऑन,
फॉल बैक ऑन का जो एग्जाम्पल है, आई फॉल बैक ऑन यू फॉर हेल्प। ठीक है, मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, आप बोलो तो सही, सहायता चाहिए बोलो तो मैं करने को तैयार हूँ। चलिए, मैं करता रहूंगा, हमेशा आपके लिए स्पोकन की सीरीज लेके आता रहूंगा। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है हमारा फॉल फ्लैट। ठीक है, अब फॉल फ्लैट मतलब जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ना होता है। ठीक है, फॉल फ्लैट मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक, अच्छा देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जो जोक्स के ऊपर जोक्स मारते रहते हैं, लेकिन उसका कोई असर असर ही नहीं पड़ता लोगों पर। होता है कि नहीं होता है? ऐसे कई बार आप लोग दिखते होंगे अपने अगल बगल में, है ना? तो ये जो है फॉल फ्लैट होता है। अच्छा, इसका याद क्या करना है? फॉल यानी कि गिरना, फ्लैट यानी कि, अरे फ्लैट समझ पा रहे हो? फ्लैट का तो एक मीनिंग अलग ही निकल जाती है यार। मैं तो उसको देख के फ्लैट हो गया भाई, होता है ना? तो यही तो है, जब फ्लैट होते हो तो उसका प्रभाव पड़ जाता है आप पे, और जब प्रभाव पड़ता है तो आप जब फॉल फ्लैट हो जाते हो, है ना? तो आपका जो दिमाग है कोई असर नहीं करता आप पे। उस टाइम जो है आप पूरी तरह से क्या हो जाते हो, प्रभाव में पड़ जाते हो उसके, और आपका दिमाग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता आप पर, है ना? तो यही चीज है फॉल फ्लैट। ठीक, जब किसी का प्रभाव ज्यादा हो जाए, ठीक, और आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, तो वही तो है, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा आपके दिमाग पर, आपके दिमाग का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे ऑल हिज जोक्स फॉल फ्लैट नियर टू देम, उसके सामने उसके सारे जोक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कई सारे लोग, मैं बोला था ना कि कैसे ऐसे ऐसे जोक्स भी मार देते हैं कि कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है सामने वाले को, है ना? तो ऐसे ही होता है। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, फॉल आउट। अच्छा, फॉल आउट मतलब गिरना होता है, कोई चीज का जो है गिरना। अच्छा, ऊपर से नीचे गिरना, है ना? कोई भी चीज, कुछ भी चीज हो सकती है, गिरना होती है। फॉल का मतलब गिरना, और आउट का मतलब बाहर। जब कोई चीज जो है बाहर गिर जाए कहीं से, ठीक है, कुछ भी चीज से जो है बाहर गिर जाए, तब उसे जो है आप क्या बोल सकते हो, फॉल आउट। जैसे आपका हेयर है, आपके हेयर सर से बाहर गिर गया तो क्या हो गया, फॉल आउट हो गया। ठीक है, हेयर आउट, जो हेयर का जो है आउट हो जाना यानी कि फॉल आउट हो गया। ठीक, वैसे ही जो है आपका क्या है, बाइक से कोई गिर गया तो क्या बोलोगे, बाइक से गिर गया तो फॉल आउट ऑन द बाइक, बाइक के ऊपर से क्या हो गया, गिर तो गया ना। चलिए, कोई बात नहीं, गिरना मत बाकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉल का, हमारे पास जो है फॉल इन विथ। अच्छा, फॉल यानी कि फिर से गिरना, और इन विथ यानी किसके साथ, अगर कोई किसी के साथ गिर जाए तो उससे सहमत हुआ ना। जब कोई गिर रहा है उसके साथ आप भी गिर रहे हो तो उसके साथ सहमति तो हो गए, उसको वो गिरा तो आप भी गिर गए। ठीक है, तो ये जो सहमत होना होता है यानी कि उसके साथ एग्री हो जाना। जब कोई चीज किसी के साथ एग्री कर जाओ, ठीक है, तब उसकी जगह पे आप यूज करो फॉल इन विथ। ठीक है, यहाँ पे फॉल इन लव वाला नहीं है, ये फॉल इन विथ है। ठीक है, फॉल इन विथ मतलब जो है सहमत हो जाना। अब किसी की जो है आइडिया से सहमत हो सकते हो, या किसी की जो है कुछ और चीजें हो सकती है जिससे आप सहमत हो सकते हो। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो आई फेल इन विद योर आइडिया, आपकी आइडिया से मैं क्या हो गया, सहमत हो गया। ठीक है, आपकी आइडिया से क्या हो गया, मैं सहमत हो गया, पूरी तरह से सहमत हूँ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप देख रहे हो ना, मैं सहमत हूँ, आप लाइक कर रहे हो ना, मैं आपके साथ क्या हूँ, फॉल इन विथ हूँ, सहमत हूँ आपके साथ। इसको शेयर भी कर रहे हो ना, तो आई एम एग्री, मैं एग्री हूँ, मैं फॉल इन विथ में हूँ। ठीक है, आपके साथ सहमत हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का क्या मतलब है, फॉल यानी कि गिरना, है ना, और ऑफ जो कि सेपरेशन को बताता है। इससे पहले भी बता चुका हूँ मैं, अपने अपने पहले जो फ्रेजल वर्ब्स लाए थे इससे पहले, उसमें बताया हूँ कि जो है ऑफ का अर्थ होता है सेपरेशन, जुदाई को बताता है ना? तो यहाँ पे फॉल मतलब गिर के कोई चीज अलग हो जाए तब वो क्या कहलाएगा, अलग होना, यानी कि उससे जो है गिर के अलग हो जाना, यानी कि उससे जुदा हो जाना। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है आपका फॉल ऑफ। जैसे एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे माई ग्लासेस फॉल, सॉरी, माई ग्लासेस फेल ऑफ when I bent to pick up my books, जब मैं अपनी बुक्स को उठाने के लिए झुका तो मेरा जो ग्लासेस है
जो मेरा चश्मा है क्या हो गया, गिर गया, ठीक है, मुझसे अलग हो गया, मेरी आईज से जो है क्या हो गया, अलग हो गया। तो यही तो है आपका फॉल ऑफ, कोई चीज अलग हो जाना, ठीक है, कहीं से, है ना। तो ये चीज है फॉल ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं फॉल फॉर। फॉल फॉर मतलब होता है प्यार में पड़ना, ठीक है, इसी का जो है आप जो है यूज करते हो क्या, फॉल इन लव, ठीक है। रोमांटिक अट्रैक्शन सिनोनिम्स के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो जब कोई व्यक्ति, अरे यार आप सब तो कॉलेज वाले होगे, है ना, कॉलेज जाते होगे, जाते हो ना, अगर जाते हो तो जाहिर सी बात है आपकी भी है है ना। तो चलो फॉल फॉर मतलब प्यार में पड़ जाना, आपके आज के बाद फॉल इन लव ये मत यूज करो, आज के बाद फॉल फॉर यूज करो, ठीक है। फॉल फॉर एक नया और एडवांस जो है आपके लिए क्या है, फ्रेजल वर्ब है, इसका यूज करो फॉल फॉर। फॉल फॉर, फॉल मतलब गिर जाना के लिए, ठीक है, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए गिर जाना, प्यार में यार किसी के लिए भी गिर सकते हो, उसमें क्या है ना, यानी कि पढ़ सकते हो कहने का मतलब। तो चलिए देखते हैं सी इज फॉलिंग फॉर हिम, उसने वो क्या है, वो प्यार में पड़ गई है, किसके, उसके, कौन है वो, आप ही तो कहीं नहीं हो। चलो देखते हैं कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है आपका टेस्ट, ठीक। क्या सीखा आपने वो चलिए देखते हैं, शुरू से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको कि क्या हमने शुरू में देखा। शुरू में हमने देखा था कि फॉल अपार्ट यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना। नेक्स्ट हमने देखा था फॉल बैक ऑन, किसी की जो है सहायता लेना, मदद लेना, हेल्प लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने देखा था फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट कोई प्रभाव नहीं होना, जब किसी व्यक्ति का किसी पर कोई प्रभाव ना हो तो फॉल फ्लैट कहलाएगा। फॉल आउट जब जो है गिर के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसको जो है क्या कहलाएगा, फॉल आउट, ठीक है, गिर जाना, अलग हो जाना, ठीक है। फॉल इन विथ सहमत होना, किसी के साथ जो है सहमत होना क्या है आपका, फॉल इन विथ है। नेक्स्ट जो है आपका फॉल ऑफ, जब कोई चीज अलग हो जाए, किसी से जुदा हो जाए, किसी से जो है दूरियां बना ले, तब वो जो है क्या कहलाएगा, फॉल ऑफ, ठीक है। जैसे हमारा जो है चश्मा गिर के क्या हो गया था, अलग हो गया था हमसे, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो था हमारा फॉल फॉर, प्यार में पड़ना, किसी का प्यार हो सकता है, किसी के जो है और कुछ में पड़ जाना, है ना। तो ये चीज जो है आपका फॉल फॉर। चलिए टेस्ट करता हूँ मैं आप सबका कि जो है आप कितने गहरे पानी में हो, क्या सीखा आपने। चलिए हर हेयर इज फॉलिंग, क्या होना चाहिए, हर हेयर इज फॉलिन, उसकी जो है बाल फॉलिन हो रही है, एंड सी इज वरीड अबाउट गोइंग टू बाल्ड, बाल्ड, ठीक है, वो गंजी होने के लिए क्या है, चिंतित है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, आउट होना चाहिए, फॉर फॉर होना चाहिए, या फिर जो है आपकी अपार्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ। ये जो है फॉर है, FOR है, FER नहीं है, ये फॉर है, ठीक है, ये फॉर है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है, चलिए बताइए। यहाँ आउट होना चाहिए, गिर के अलग हो गया, या जो है के लिए यानी कि जो है उसके फॉलिन के लिए, और यहाँ पे अपार्ट यानी कि टुकड़े टुकड़े हो गया, किसके लिए, सहमत हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गया, या फिर जो है गिर के अलग हो गया, क्या होना चाहिए। चलिए बताइए। यहाँ पे जो है आपका सही आंसर है मेरे दोस्त, आउट, ठीक है। जब कोई चीज जो है गिर के उसके हेयर से, हेयर जो है गिर के कहाँ से, सर से आउट हो गया, तो उसके लिए वो क्या है, चिंतित है, ठीक है, सही बात है, चिंता तो होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट जो है वो है ही हैज नो रिलेटिव टू फॉल, ठीक है। अच्छा उसका कोई रिलेटिव नहीं है जिसपे वो क्या हो, क्या हो, जिसपे वो क्या हो सके, जिसपे वो डिपेंड हो सके, क्या, जिसकी सहायता ले सके, क्या होना चाहिए, आउट होना चाहिए, बैक ऑन होना चाहिए, अपार्ट होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सबको इसका आंसर पता है, बैक ऑन, क्योंकि जो यही एक दिख रहा है यहाँ पे जो सहायता कर सकता है, बाकी ये तो आउट है, कोई जो है कैसे गिर सकता है ना, कोई कैसे टुकड़े टुकड़े हो सकता है, रिलेटिव नहीं है तो, है ना। तो इसलिए जो है यही है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका all her efforts has सॉरी ऑल हर एफर्ट्स हैव फॉलन, उसका सारा का सारा जो मेहनत था, उसके पीछे जो उसका कार्य था, सारा का सारा क्या हो गया, फॉल फ्लैट हो गया, फॉलन फ्लैट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या है, फॉलन फ्लैट हो गया, यानी कि उसकी सारी की सारी जो
मेहनत थी, उसकी जो सारी की सारी जो है मेहनत थी, वो सारा का सारा बेकार हो गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा किसी पर। ठीक है, कोई जो है पब्लिक स्पीच करने के लिए गया होगा, अब कोई जो है उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया होगा, तो फॉल फ्लैट हो गया, है ना। उसके सारा एफर्ट क्या हो गया, चल दिया। ठीक, द बिल्डिंग हैज फॉलन। अच्छा ये बताओ, अब जब जो बिल्डिंग है, किसी का बिल्डिंग है, वो जब टूट जाएगा, ठीक है, फॉलन क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, मतलब कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, इन विथ यानी कि उसे सहमत होना चाहिए या प्यार में पड़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, या अपार्ट हो जाना चाहिए, अपार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अपार्ट हो जाएगा, टूट टूट के बिखर जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपका टेस्ट था। अब कहाँ तक आप पहुँचे वो आप लोग जो है अपने आप को देखो, चेक करो कि कहाँ तक आप जो है पहुँचते हो, है ना, आपकी समझ कितनी है। और मेरे हिसाब से तो आप सब जो है सही आंसर दे दिए होगे, क्योंकि आप सब बहुत ही इंटेलिजेंट हो यार। आप लोग ना जिगरे हो, जिगरे। चाहो तो दुनिया बदल सकते हो, क्रांति रेवोल्यूशन ला सकते हो। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार फिर से शेयर कर दो, और अपने दोस्तों को, यारों को बताओ कि आरएसएल भी एक इंग्लिश है, जिसमें ऐसे ऐसे सारे सेंटेंस को जो है रूबरू कराया जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नए जोश के साथ, नए होश के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।